सबसे पहले तो नमस्ते। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। अह, एक काम कर सकते हैं क्या अपन कि ये जो है ना शीट ये वाली है ना, इसकी फोटो ले लो, इसकी डीपीपी बनवा लेना ताकि तब तक मैं अब ये खत्म कर दूंगा ना। बैठे ना वो, उनको बोल देना, वो बना ही देंगे धीरे धीरे, कोई तो होगा। फिर भी भेज दो, है ना, क्या मालूम काम आ जाए। क्यों चेंज किया है? अरे पता नहीं यार क्यों चेंज कर लिया। अच्छा चलो अपन चलते हैं अपनी दुनिया में। सिर्फ एक्सरसाइज 1 20 ही तो क्वेश्चन है ना, वो फोटो भी दे देंगे तब भी चल जाएगा। हम्म। अब अपने को क्या लिखना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हम्म। अपन चलते हैं आगे। ठीक है, आज के दिन का अपना छोटा छोटा टाइटल चालू करते हैं कि छोटा छोटा टाइटल किधर लेके जाएगा, क्या करेंगे सर। पहले नंबर की बात करते हैं, कुछ एक छोटे छोटे कलर्स भी रख लेते हैं यार। एक अपन ले लेते हैं लाइट ग्रीन। ठीक है, ठीक है ऐसा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देखिए साहब, इसका जब भी ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है साइन एक्स का। ठीक है, पीछे जाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये जगह का नाम क्या है? जीरो। इस जगह का नाम क्या है? पाई। अपनी कॉपी में बनाते चलना, 2 पाई। ये जगह का नाम 3 पाई और इस जगह का नाम 4 पाई। पीछे जाएगा, पीछे है -पाई और माइनस का 2 पाई। राइट, -2 पाई। ओ ओ ओ ओ, ठीक है, 2 पाई -2 पाई ऐसे। अब जैसे अपने को ये ग्राफ पहली चीज समझना है ना, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर जहां जहां भी ये मैंने मार्क किया, यहां पे इसकी वैल्यू 0 है और यहां पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट 1 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 1 है। और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? -1। सही है, तो इसकी ये वैल्यू -1 है। तो पहले तो ध्यान से समझना कि अगर मैं ये नीचे नीचे लाइन मिलाऊंगा ना, तो ये -1 है, जहां जहां टच करेगी वहां वहां -1 है। जहां जहां इसकी टॉप वाली वैल्यूज को मिलाएंगे ना अपन, टॉप वाली वैल्यूज को मिलाएंगे, ठीक है, तो टॉप वाली वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 1 है ऐसे। तो ये y इक्वल टू 1 है। तो माने ये सारा ग्राफ कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी साइन एक्स होता है ना, वो -1 से 1 के बीच होता है। राइट, तो पहली चीज एक एक करके लिखते चलना। ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहां तक की बात आएगी, है ना युवराज? ये यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? युवराज, अपने को ये वाला बात समझ में आई है ना? प्रकाश, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें ये जगह पे 1 है, ये जगह पे 1 है, ये जगह पे 1 है, ये 0 और π/2 के एग्जैक्ट बीच में है। 0 और पाई के, तो ये π/2 कहलाएगा। ये दोनों के बीच में है तो ये 3 π/2 कहलाएगा। आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना, ये इन दोनों के बीच में ये 5 π/2 कहलाएगा। और ये अगर देखा जाए तो 7 π/2 कहलाएगा। सेम वे आप अगर पीछे जाएंगे ना, तो ये जगह -π/2 कहलाएगी, ये जगह -3 π/2 कहलाएगी। युवराज, ये बात समझ में आ गई ना? ओके, गेट गॉट इट। ये किसका ग्राफ बन रहा है? ये साइनस का ग्राफ बनाया अपन ने। ठीक है, ये साइनस का ग्राफ बनाया। अब साइनस का जो भी ग्राफ बना ना, वो -1 से 1 के बीच में बना, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब दूसरी बात पे आते हैं अपन, है ना, और क्या चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ याद करना है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है।
कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। क्लैरिटी है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू कब कब आई है वो आपको को आइडिया रखना है। दूसरा, हमारी नजर अब इस पॉइंट पे पड़नी चाहिए कि यहां जीरो है जो कि माइनस पाई है, जीरो पर जीरो है, पाई पर जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे, 4 पाई पे। तो हम कहते हैं कि साइन एक्स जो होता है ना वो जीरो हर एन पाई पे होता है। माने एन पाई माने कोई भी इंटीजर पाई रखोगे ये जीरो देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइन एन की जगह जीरो डालो, एन की जगह जैसे जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो देगी, तो साइन जीरो जीरो होता है। साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन -3 पाई भी जीरो होता है, साइन 2023 पाई भी जीरो होता है। बस इंटीजर पाई जब जब भी आएगा साइन जीरो देगा। तो आपको याद रखना है साइन एन पाई जीरो होता है, साइन एन पाई जीरो होता है। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें, ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बसाना चालू करो, ठीक है। अब यहां तक की बातें आ गई तो उसके बाद में अब साइन एन पाई जीरो होता है। एक बात धीरे धीरे और आगे चलते हैं। अब ये दो चीजें तो याद रखनी है, पहला, ठीक है। अब जो चीजें याद नहीं रखनी है और कॉपी में ही रखनी है, साइन एक्स अगर 1 आ रहा है तो x जो होगा वो 4n+1 पाई बाय 2 होता है। साइन एक्स अगर -1 आ रहा है तो x जो होता है 4n+3 पाई बाय 2 होता है। ये आपको याद नहीं रखना, आपकी कॉपी में फंसाए रखना, दिमाग नहीं लगाना इन पे। ग्राफ याद करना है तो याद रखना क्या क्या चीजें याद करनी है। एक तो आपको ग्राफ याद करना है, ग्राफ याद करना है। दूसरा साइन एन पाई जीरो होता है, ये याद रखना है। बस दो बातें याद रखनी है, ग्राफ याद रखना है और ये दो चीजें। तो ग्राफ के दौरान है ना कि कैसे स्टोरी चलती है, पहले तो साइन एक्स की बात करेंगे, है ना। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर बना लिया तो आगे चलेंगे अगले पे। नेक्स्ट पॉइंट पे भी बात करते हैं। फटाफट से यहां पे कॉपी कर लेना। युवराज कॉपी हो गया बेटा? नहीं आर्यमन, बिल्कुल भी एडवांस लेवल ट्रिगो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी चैप्टर। एडवांस लेवल ट्रिगो इज नॉट रिक्वायर्ड। एडवांस लेवल ट्रिगो इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज टीचर्स, ओनली फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स, दोज हु क्लेम्स टू प्रोटेक्ट सम एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। ध्यान से, है ना, इस बात को समझ चलना। जिन्हें अपनी दुकानें चलानी है वो भय का माहौल बनाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस, ये देखो ये तुमसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, हमारे पास आओ ना हम कराएंगे। वो जो दुकान होती है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इससे पहले मैं लाइन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करा रहा था और मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या अगर ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में कोई कराए और आपको बोले कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आप मानोगे क्या? लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये हालत है, पता आपको, इतनी बुरी हालत है। जो चीज आती ही नहीं एग्जाम में, इररिलेवेंट चीजों को पढ़ा करके उनके ठेकेदार बनना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। बेसिक चीज है, सबसे पहले बेसिक तो आ जाए। लोगों को साइन एक्स कॉस एक्स के बाद टेन एक्स का ग्राफ नहीं याद होता, अचानक पूछ लो तो सेक एक्स नहीं बना पाते, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक चीजें याद रखें, ज्यादा नहीं ठेकेदारी पकड़नी बेटा। y इक्वल टू में अगले नंबर पे आता है cos x का ग्राफ, तो सेकंड नंबर पे आप पकड़िए cos x को, ठीक है। cos x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था, cos x का ग्राफ ऐसे बनाना है, 0 पर 1 हो जाएगा, ऐसे बनता है cos x का ग्राफ। काफी हद तक सेम ग्राफ होता है ना, ऐसा ग्राफ। इसी तरह से ये भी इधर ही ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अब क्या है स्टोरी बताता हूं। टॉप वैल्यू क्या है? इसकी भी टॉप वैल्यू 1 है, ठीक है। इसकी बॉटम वैल्यू जो है वो -1 है। सेम -1 और +1, पहले तो ये बना लो, ये y को डो -1 है और ये +1 है। ये क्या है? ये π/2 है। ये क्या है? 3 π/2 है। ये क्या है? 5 π/2 है। ये क्या है? 7 π/2 है। ये क्या है? -π/2 है।
ये क्या है, -3π/2 है। सर इसमें पाई वगैरह नहीं है क्या, है ना, क्यों नहीं है, ये दोनों के बीच में यहां पाई है, यहां 2π है। अच्छा सर 2π पे 1 आ रहा है, हाँ, पाई पे सर -1 आ रहा है, हाँ सर 3π पे फिर से -1 आ रहा है, हाँ, और सर अगर आगे चलाएंगे तो यहां इस जगह पर सर 7 है तो ये 9π/2 होगा, हाँ, और दोनों के बीच में सर 4π आएगा, 4π पे फिर से 1 आएगा, हाँ ऐसे। तो इसका मतलब ये कि 2-3 चीजें और सर मैंने नोटिस करी, एक तो 2π पे 1 आ रहा है, 4π पे 1 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, तो हर इवन पाई पे 1 आ रहा है, हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि cos इवन पाई 1 देता है। इवन पाई को कैसे दिखाते हैं मैथ्स में, 2n पाई ऐसे दिखाते हैं, तो cos 2n पाई 1 देता है, पहली चीज, और ये याद करना है। दूसरा cos, अब देखो जरा, पाई पे -1 आ रहा है, 3π पे -1 आ रहा है, आगे 5π जाओगे फिर से -1 आएगा, तो हम इस जगह पे बोलते हैं cos ऑड पाई -1 देता है, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं, ऑड को दिखाने का तरीका होता है 2n+1 पाई, ये -1 देता है, ठीक है, एक छोटी सी है ना। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, ठीक है, 3 पे आइएगा, 3 पे बड़े ध्यान से एक एक चीज को पकड़नी है, ठीक है। क्या चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देनी है। सर इस बार cos nπ नहीं होगा क्या, मैंने कहा ऐसा क्यों आया दिमाग में, सर पिछले वाले के अंदर सर आपने sin nπ 0 करा था, तो इस बार cos nπ क्या होगा, मैंने कहा cos nπ +-1 होता है। अच्छा, और सर 0 कब होता है cos, तो याद रखना cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है जब जब भी x की वैल्यू ऑड π/2 हो जाए, क्या हो जाए, ऑड π/2, तो जब जब भी cos x की वैल्यू ऑड π/2 होगा, है ना अंशु, तो इसका आंसर क्या देगा, 0 देगा, है ना अंशु, क्या आंसर होगा, cos x की वैल्यू 0 कब आएगी, सोचते चलना, लिखते चलना, है ना, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए ट्रिगो में कुछ कमी रह जाए तुम्हारे, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ जाए। कहां है हमारा युवराज, कहां है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, देखो ये सब याद रखना है ना। और अब ये फटाफट से ग्राफ बना लो आप, फिर अपन जल्दी से आगे चलें, ठीक है। cos x का ग्राफ हो गया, कुछ काम की चीज नहीं है इसमें इसके सिवा, बस इतना मुद्दे की चीज है, इसको ध्यान से लिखते चलना, फटाफट से लिख लो। ओ अस्तुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, टू यू एंड योर ब्रदर ऑल्सो। अस्तुति's brother is has cracked UPSC examinations, means now he'll become some administrative officer, very good। मैं पूर्णिम बहुत सारे लोगों को याद कर रहा हूं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले यहां तक क्या है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वैभव, अभी हम पहले एक बार प्रीफेस बन जाए, फिर अपन आगे चलेंगे ना। यहां तक बना लिया होगा, अगर आपने ये बना लिया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं धीरे धीरे, अभी तो 5-6 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, हम पहले सारा बना लें। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, y = 10x। अब 10x क्या चीज है, 10x का ग्राफ बेटा ऐसे बनाना है, 10x का जब भी ग्राफ बनाना हो, है ना, ऐसे कुछ दूरियों पे ऐसे बार्स खींच लेना, सेम दूरी पे बार खींच लेना, ऐसे बार खींचना पहले आप, ऐसे बार्स, समझ में आया, सेम इस साइड पे भी हो जाएगा और इस साइड पे भी एक बार बना लेते हैं। ये 0 है, यहाँ π/2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 2π होगा, पीछे -π/2 होगा, -π होगा, माइनस का 3π/2 होगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा, पहले बार्स बनानी है ध्यान से, है ना, ये -π/2 के टच होता हुआ जाएगा, 0 में से पार होगा और π/2 के टच होता हुआ निकल जाएगा, फिर वापस से स्टार्ट होगा, पाई में से गुजरेगा, 3π/2 के पास से इकट्ठा हो जाएगा। सेम वे ये ऐसे ही चलता रहेगा हर बार, ठीक है, ये इस तरह से आएगा हर बार ऐसे। और आपकी नजर पड़नी चाहिए किस पर, आपकी नजर 2 चीजों पे पड़नी चाहिए, पहला ये पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 0 पर 0 है, -π पे 0 है, इसका मतलब ये कि 10x कब कब 0 है, तो दिमाग में आएगा 10 0 0 होता है, 10 पाई 0 होता है, 10 2π 0 होता है, ठीक है, 10 3π 0 होगा, 10 -2π भी 0 होगा, इसका सीधा मतलब है 10 nπ 0 होता है,
जो कि हमारे किसी बंधु ने बोल दिया था। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है सत्यम, समझ आ गया, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है रोहन, ना कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट टू मी, टू स्तुति है ना बेसिकली। तो पहली चीज तो हमारे को ग्राफ बिल्कुल मिस नहीं करने। अब सर ये ग्राफ पिछली बार तो -1 से 1 तक थे, अब कहां जा रहे हैं? ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे -इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये कि 10x अगर कोई बोलेगा ना, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 10x के लिए, फॉर 10x, 10x का ग्राफ हर π/2 पे टूट रहा है, π/2, 3π/2, तो हम कहेंगे इसको ऑड π/2 नहीं चाहिए, इसकी कहानी में ऑड π/2 नहीं है। इसीलिए हमारे पास में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सारे नंबर काम करेंगे ऑड π/2 को छोड़ करके, ऑड π/2 को छोड़ करके। और ये चीज इसका डोमेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोमेन। ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात, ये कितनी दूर तक जाएगा सर? ऊपर कहां तक जाएगा? तो हम कहेंगे ये ऊपर इनफाइनाइट तक, नीचे -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज कहलाएगी। रेंज माने हाइट। ऐसे तो कुछ काम काम की चीजें चल जाती, चलो ठीक है, छोटा छोटा, नॉट एन इशू, है ना। यहां तक की बात समझ में आई? सर क्लास नहीं चल रही है। नहीं शिवानी, मस्त चल रही है। प्रोबेबली कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, कि डोमेन का मतलब समझाता चलूंगा। डोमेन माने वैल्यू ऑफ एक्स जो एक्सेप्टेबल है, और डोमेन ऑफ मतलब वाई का मतलब होता है रेंज, है ना, कि हमारी हाइट कितनी है ग्राफ की। ठीक है, अब आपने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पारस ने पूछा है डोमेन और रेंज क्या है। अब मैं आपको यहां जवाब देता हूं। ठीक है, कोई पूछे ना डोमेन और रेंज क्या है, तो जवाब सुनिए बड़ा ध्यान से। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल बाय फंक्शन, माने एक्स की वो वैल्यू जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, अच्छा आप अभी थोड़ी सी देर के लिए रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर यूं समझ सकते हैं हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए आप इससे काम चला लें। बाकी जब समय आएगा तो इस पे बहुत गहराई से इसी पे चर्चा होगी, इस पे पूरे पूरे चैप्टर बनेंगे। ठीक है, तो आप पहले, सबसे पहले ये समझना कि ऐसा है। क्यों आदित्य? सही है ना? आई एक्सेप्ट, क्या कहते हो आप? ओके सर, कैसे पता चलेगा 10π/2 1/0 होगा? सुमन जी, ऐसा है बेटा कि सुमन, ये बात सोचो कि आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आप सोचो, आपने मेरे से क्या पूछा, उसका जवाब आपके पास में क्या है? अगर कोई पूछे कि 10π/2 क्या होगा, तो मैं कहूंगा टेन थीटा क्या होता है, तो जवाब है साइन π/2 अपॉन कॉस π/2। सही है भाई? तो दैट इज 1/0। लो, आपकी तरफ से वैसे आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक की बात आ गई, है ना भाई? मैं ये बता देता हूं कि आप में से जो पूछ रहा है ये कि सर स्टार बैच में ट्रिगो कितना चला था, तो स्टार बैच में ट्रिगो 24 लेक्चर्स चला है, और उसके बाद में उसका जो डिस्कशन है दैट गोज अप टू 27 लेक्चर्स, 27 लेक्चर्स। और अपना कितने लेक्चर्स हुए हैं आज के दिन का लगा के ये भी बता देना। ठीक है, तो अपन आइडिया लगा लेंगे क्या है अपना हिस्सा। हाँ भाई, प्लीज एक बार जरा वापस से बताना क्या अपने कितने लेक्चर्स हुए हैं, और वहां स्टार बैच में कितने हो गए। स्टार बैच में टिग्नोमेट्री दृष्टि कह रहे हैं अपने 16 हुए हैं। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, ये कई बच्चों को सिर्फ यही याद करते हैं, तो उनके लिए पूछ लेते हैं अपन, है ना। अपने 16 लेक्चर्स हुए हैं, उनके कितने लेक्चर्स चला है? 24 तो स्ट्रेट लेक्चर चला है प्लस डिस्कशन 27-28 लेक्चर तक गया। ठीक है, तो अपने को तो अपना तो वैसा नहीं है ना सीन, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपने 24 लेक्चर हो गए। 24 के बाद तो मैं ही खुद ही उल्टी कर दूंगा यार, 16 तो बहुत बड़ी बात है यार। 16 तो मतलब अपन खत्म करने में है बस। हाँ, अपन इसमें ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे।
ए चल राज, ऐसी बातें क्यों बोल रही है? हाँ ठीक है। अब सोचो कि आने वाले टाइम में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये फंक्शन का अभी आपके लिए इतना सा मीनिंग है कि एक्स और वाई को जोड़ने के लिए हम एक जिसका यूज करते हैं ना, वो एक फंक्शन है। एक्स को वाई से जो कनेक्ट करे, दैट इज अ फंक्शन एफ। ठीक है, एफ ये है फंक्शन, ये इस समय पे टेन का फंक्शन यूज हो रहा है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गया। ओके आदित्य, आई थिंक यहां तक बात नहीं। अपन इसमें देखो, सुनो मेरी बात, हम इसमें कतई भी, मैं आपको फिर बोल देता हूं, हम इसमें किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ही नहीं। मैं क्लियर कर देता हूं आपको ये बात। आप पुराने पेपर उठा लो भाई, हम ये मान लेते हैं चलो सर 35 साल पुराना क्वेश्चन आ जाएगा, 35 साल पुराना क्वेश्चन, ठीक है, तो भी आपको पता चलेगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके लेवल के बाहर जा रहा हो। फिर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को दिखाने वाले क्वेश्चन क्यों करवाऊं, क्यों करवाया जाए? कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जिससे निकलने के बाद 11वीं का बच्चा ये कहता है मजा आ गया 11वीं में? कोई नहीं। सब रोते हैं 11th में, क्यों रोते हैं? सिर्फ ये दिखावे की दुनिया के चक्कर। अपन उतना पढ़ेंगे जितना एडवांस में आता है, अपन ऊपर जाएंगे ही नहीं, अपन जाएंगे ही नहीं, हमें ओजोन लेयर में जाना ही नहीं, हम नीचे ऑक्सीजन में ठीक है। ठीक है, सीधी बात रखेंगे। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गया होगा। जो चीज है ही नहीं काम की, ठीक है, जो चीज काम की नहीं, इररिलेवेंट क्यों करेंगे हम? क्यों इररिलेवेंट लॉ को ड्रैग करा जाए? क्यों? क्यों? पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं इसकी सच्चाई क्या है। आप अगर बाय द वे ट्रिगो को एक्सट्रीम लेवल तक करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ट्रिगो के 3 भाग हैं, 3 भाग। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, वो ट्रिगो 1 है। अब मेरा लेक्चर को पढ़ो, ट्रिगो फेज 1, आपको पता है फिर फेज 2 आएगा, फिर फेज 3 आएगा। आप सोचो अभी 16 लेक्चर में अगर अपन ऐसे गिन रहे हैं और 16 हो गए, तो सोचो बाकियों में तो मर जाएंगे यार। क्यों ट्रिगो लॉग इनको इतना ज्यादा घसीटा जाए? क्वाड्रेटिक करके एक सुंदर चैप्टर आएगा, हम उसमें क्यों ना जोर लगाएं? उसका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आएगा, उसमें क्यों ना जोर लगाएं? पीएनसी आएगा, उसमें क्यों ना समय दूं? बाइनोमियल थ्योरम आएगा, उसमें क्यों ना समय दूं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, उसमें क्यों नहीं समय दूं? वहां दूंगा ना समय। मैं क्यों ट्रिगो के अंदर हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा? हार्ड करवाना इसमें कराऊंगा, इनमें आते हैं क्वेश्चन पेपर में, इनमें इनमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अपन क्यों ज्यादा घसीटेंगे? सिर्फ इसलिए कि किसी एक जगह पर, है ना, किसी फलाना इंस्टीट्यूट में इस लेवल तक की बात होती है, उस लेवल तक की बात होने के बाद बच्चा बचता भी नहीं है और बच्चा पैसा देके फंस जाता है। अपने साथ ऐसा नहीं है दोस्त मेरे। ठीक है, अपन सारी बात भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दूर जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब अपन इस पे बात नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी लैक ऑफ टाइम। मैं 16 को क्यों 17वां करूं? क्यों करूं मैं? सिर्फ 4 स्पैमर टाइप के लोगों के लिए? चलिए साहब, अगला y इज इक्वल टू कॉटेक्स। अब कॉटेक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? राइट है, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, इसमें भी बार्स खड़ी करो। 0 पाई 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो बताता हूं आपको। इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बड़ा शानदार होता है। कॉटेक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट है, ऐसा। ये कॉटेक्स का ग्राफ होता है। सर ये कहां आया? ये कौन सी जगह? ये π/2 पे 0 आया, ये 3 π/2 पे 0 आया, ये माइनस π/2 पे 0 आया। ये कॉटेक्स का ग्राफ है। 10x का उल्टा कह सकते हो, बट ध्यान से सोचना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, नीचे गिरना, और पाई तक बिल्कुल गिर गया। सर इस बार इसने कब कब 0 दिया? मैंने कहा तुम खुद सोचो, इसने 0 कब दिया? पहली चीज सुनो, ठीक है, कॉटेक्स ने 0 दिया हर ऑड π/2 पर। किस पे? π/2 पे, हर π/2 पे, हर ऑड π/2 पे 0 दिया। ठीक है, एट x इज इक्वल टू ऑड π/2 पे। दूसरा, ठीक है, सर ये कभी पाई को टच करा ही नहीं,
सो 2 पाई को भी नहीं करेगा। हाँ, कॉटेक्स के लिए हम कहते हैं फॉर कॉटेक्स, फॉर y इक्वल टू कॉटेक्स, फॉर y इक्वल टू कॉटेक्स x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये पाई को छूता नहीं है, माने x के नाम पे पाई नहीं लेता। ये कहता है हम माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक हर जगह पे ग्राफ बनवाएंगे सिवाय पाई को छोड़ के। पाई, 2 पाई, 4 पाई, इन जगहों को छोड़ देंगे। तो ये जो चीज है, ये क्या चीज है? ये इसका डोमेन है। x की वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं, जिनके लिए फंक्शन काम करता है। x की वैल्यू जिन पर फंक्शन काम करता है वो डोमेन कहलाती है। तीसरे नंबर पे इसकी हाइट कितनी है सर? नीचे से नीचे माइनस इन्फाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फाइनाइट। अच्छा, हाइट माने रेंज। हाँ, तो आपकी बार जो रेंज होगी बेटा कितनी होगी? रेंज माने y होगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। सही, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। सही है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब और आगे बढ़ते हैं। अब अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाहर ऐसे जैसे ग्राफ में होती है ना वैसे। अच्छा, अब आगे की बातें बताता हूं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, ठीक है? यहां तक की बात अगर आपने लिख ली हो तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अब थोड़ा ज्ञान का प्रकाश थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी फैलाना पड़ेगा, ठीक है? चौथी बात पे ला, अगर y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है ना बेटा, तो याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, ठीक है? पहला। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू cos x हो ना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, राइट? अच्छा, तीसरा, y इज इक्वल टू में अगर tan x होता है तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है? और चौथे पे आ जाओ, y इक्वल टू कॉट एक्स होता है ना बेटा, तो याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। पहले डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है? धीरे 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 आ जाओ, ठीक है? यहां तक की बात आ गई। अब जैसे ही हमको ये पता चलेगा, अब यहां नजर डालना, जिसपे मैं नजर डलवाऊं सिर्फ उन्हीं दो पे देखना। एक आप सी को देखिए और एक आप डी को देखिए, ठीक है? किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आपको बोलूं कि किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो माइनस है इसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये होगा पॉजिटिव और माइनस से गुणा होकर हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा x की हर वैल्यू के लिए। cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है? तो मैंने जो बोला वो मैं यहां लिखता हूं, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है? tan x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? ऐसे ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव। जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है। कैसा? इंक्रीजिंग। जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है। सर ये डिक्रीजिंग क्या चीज है? डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कॉटेक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुन, ठीक है? डिक्रीजिंग में कहीं पे भी हाथ रख दे, जैसे अपन 0 पे हाथ रख दिया और पाई उसके राइट में है, ये लेफ्ट है और ये उसका राइट है, ठीक है? लेफ्ट में ग्राफ का यहां है, यहां से अब मैं ग्राफ के सारे चलता हूं। बताओ पेन कहां रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? देखो मैं धीरे धीरे लेफ्ट से राइट आया, पेन किधर की तरफ आया? पेन किधर चला? ग्राफ के सारे चलने पे पेन किधर चला? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? सोचना जरा, बताना। पेन कैसा चला था मेरा? पेन लेफ्ट से मैं जब चलना चालू हुआ तो पेन ग्राफ के सारे नीचे आया या ऊपर आया? सोचो, नीचे आया, नीचे आया, बिल्कुल सही जवाब। देखो पूर्णिम, हेलो, ये सब लोग क्या करें? नीचे आया। अगर ये नीचे आया तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है मतलब ग्राफ नीचे की ओर आएगा, ग्राफ नीचे की ओर आएगा। लिख लेना ये बात, नीचे की ओर आएगा, ठीक है? तो tan x अगर tan x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। यस, इसीलिए tan x के टाइम पे ग्राफ देखो जरा। tan x के टाइम पे ग्राफ, ये लेफ्ट है, ध्यान से समझना, लेफ्ट, और ये राइट है ना? मैं लेफ्ट से चालू करता हूं हमेशा। लेफ्ट पे पेन का है, इसमें नीचे है। अब
देखो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे ग्राफ के सारे सारे चढ़ता जा रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूं, ग्राफ के अंदर पेन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर है मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए जब ग्राफ बनता है तो इंक्रीजिंग बनता है। कैसा बनता है, इंक्रीजिंग बनता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स में कैसा बनता है, डिक्रीजिंग, माने ऊपर से नीचे के। तो कोई पूछे ना ग्राफ कैसे बना, ऐसे बना, डिफरेंशिएशन, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर जुड़ के ग्राफ बना। अभी शुरू शुरू में सारे फैक्टर नहीं सुनने, शुरू शुरू में सिर्फ समझना है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, फिर थोड़े देर बाद मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर धीरे 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 और आगे बढ़ेगी बात, बहुत आगे तक जाएगी। पहले यहां तक समझो कि कैसे बना, क्या नहीं बना, वगैरह वगैरह। आई थिंक जोड़ते चलना, ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड है, सब इधर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना, ठीक है। अब अगला पॉइंट नंबर 5, y इज इक्वल टू sec x। sec x, sec x एक्चुअल में क्या होता है, 1 cos x होता है। तो sec x अगर 1 cos x होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी sec x का ग्राफ बनाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, पहले cos x का ग्राफ बना लेते हैं। cos x ग्राफ 0 पे 1 देता है, ऐसे सोचना है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अभी तो क्या, मैं तो इस टीचर हूं इसलिए फुर्ती से बन जाता है मुझसे, आपको समय लगेगा सीखने में। तो ये ग्राफ बना, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले, ठीक है, पहले cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ देखना, जहां जहां पर भी x एक्सिस को काट रहा है वहां पे बार खड़ी करना, आप ऐसे, समझ में आया आपको, इस तरह से हम बार खड़ी कर लो, ऐसे हम बार्स खड़ी करो आप ऐसे, ठीक है। पहले धीरे धीरे एक एक बार खड़ी करो आप ऐसे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी बार हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक आर पार होगी बार्स, ऐसे बार्स बना लो, पहले पहले बार बना लो, ठीक है। ऐसे बार्स खड़ी कर लो। अब आपके पास जैसे बार्स खड़ी हो जाए, अब आपको ध्यान से सुनना है। हाँ, आपको पढ़ाया होगा बेटा अंश डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कहाँ है, हमारा ग्राफ यहां है, ये ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ ये तो सिर्फ अंदर अंदर आपको समझाने के लिए cos x का ग्राफ बना है। यहां ये 0 है, यहां ये क्या है, 0 है। तो जैसे मैं 0 रखूंगा ना, तो 1/0 इन्फिनिट होगा, इधर भी क्या होगा, 0 रखने पे इन्फिनिट होगा। तो ये ग्राफ इन्फिनिट पे इधर भी और इधर भी, तो ये इन्फिनिट से आएगा और इससे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ऐसे याद रखना। ये आया टन, ऊपर चला गया, ऐसे ही यहां से आएगा, ऐसे ऐसे हेड टू हेड कोलाइड करेगा, टन नीचे चला जाएगा, ऐसे आएगा टकराएगा टन और ऊपर चला जाएगा, नीचे से आएगा टन और ऊपर चला जाएगा, राइट है। ऐसे बस सिर्फ टच करेगा, टच, जैसे वहां पे वो भिड़ गया ना, ऐसे नहीं, भिड़ाना नहीं है, बस आपको बस समझना है कि ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, ये बेसिकली sec x का ग्राफ है। अब जो sec x का ग्राफ है वो ध्यान से सोचो, हमको पता है cos x का ग्राफ जो होता है ना 1 तक होता है, कहां तक होता है, 1 तक, ठीक है। और नीचे कहां तक होता है, -1 तक, हमने अभी भी पढ़ा था। ये नीचे से नीचे कितना, y को -1 है। तो जब आप अपनी कॉपी बनाओगे टाइम लगेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है। अब सर कौन सा जगह कौन सी है, ये जगह 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और ये -π/2 है, ये माइनस का 3π/2 है, ये माइनस का 5π/2 है। ऐसे पहले एक एक चीज पकड़ना, अंदर का ग्राफ नहीं है, हमारे लिए काम का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, यही काम का है, ठीक है। ऐसे इसको डार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए भाई, यही है भाई, ये sec x है, बाकी सब नहीं बनाना अपने को, ठीक है। तो ये sec x का ग्राफ बन गया, ये sec x का ग्राफ बना लिया। अब ये जो sec x का ग्राफ बना गया ना अपने से, अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो अपने से sec x का ग्राफ बन गया, sec x का ग्राफ बनाने के बाद में क्या करना है, ये sec x का ग्राफ बना। अब sec x का ग्राफ को आपको पता होना चाहिए, नीचे से नीचे बना रहा है, ऊपर कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे सोचो, नीचे से नीचे -1, नीचे कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास ग्राफ कहां है, या तो सर -1 के नीचे है या फिर 1 के ऊपर है, बाकी नहीं है, बाकी जगह पे नहीं है, ध्यान रखना। ये -1 से +1 की बेल्ट में नहीं है, यहाँ या तो ग्राफ 1 के ऊपर है या -1 के नीचे है। तो अपने पास में ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है तो अब इसमें सोचना है। और दूसरी बात,
दूसरी बात, ये ग्रीन लाइन को टच नहीं कर रहा, तो π/2 को टच नहीं कर रहा, 3π/2 -π/2 -3π/2 5π/2 7π/2 को टच नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि sec x, ठीक है ना, sec x के लिए और y इक्वल टू sec x, x जो है वो ऑड π/2 को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ जो होगा वो -∞ से +∞ तक हर जगह होगा, ऑड π/2 को छोड़ करके। ये चीज डोमेन कहलाएगी, है ना, कि हमें x कहां से कहां तक चाहिए। दूसरी बात ये कि sec x ग्राफ कितनी ऊंचाई तक है, 1 से ऊपर इन्फिनिट तक है, नीचे -∞ तक से 1 तक है। तो हम कहेंगे जो हमारा ग्राफ की जो y है वो अपने आप में -∞ से -1 को छूती है, दूसरी तरफ से 1 से इन्फिनिट को टच करती है, 1 से टच करते हुए इन्फिनिट तक जाती है। तो इसका मतलब sec x की रेंज ये है, ये sec x की रेंज है। ठीक है भाई, आप लोगों को याद है ना डोमेन, और मैंने रेंज में क्या लिखवाया था, ठीक है, याद है ना, डोमेन वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टेबल बाय द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, 10x है, और रेंज वैल्यू ऑफ y या यू कह सकते हैं हाइट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो भूलना मत ये बातें, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कैसा है, वगैरह वगैरह। ये कैसा ग्राफ हो गया। यस, इट इज अ नाइस डिजाइन। ठीक है, अभी सुनो, अब आपको मेरी तरफ से क्या होमवर्क है। ठीक है, इस जगह पे एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सर्च ऑल बुक या नेट, और आपको बनाना है y इक्वल टू में cosec x का ग्राफ। किसका, cosec x का ग्राफ अपने आप बनाना है। ठीक है, कॉपी में बनाना भाई, इसी कॉपी में cosec x का ग्राफ बनाना। ठीक है, ये खुद बनाना है, खुद ध्यान रखना है एक एक बात। ठीक है ना, ठीक है उत्सव, बना लोगे या नहीं बना लोगे, ये बताओ तुम। तो उत्सव बताओ, क्या तुम ये बना लोगे या नहीं बना लोगे। सर रेंज में 1 पर क्लोज किया, वो याद है टन की आवाज आई थी, टन की आवाज याद आया। उत्सव ये कल बना के ले आओगे ना। हाँ, जैनडोन इज सेइंग यस सर। व्हाटएवर, आप गूगल से देखो, बुक से देखो, कहीं से देखो, आपका काम है ये बनाना। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल, साइन का ग्राफ, हेलो इज सेइंग करेक्ट, साइन का ग्राफ बना करके फिर से सर ऐसे ही तो बनाना है। हाँ सही कह रहा है। ठीक है, नेट से देख के बना लेंगे। अभिज्ञान कह रहा है, स्मृति कह रही है ना। स्मृति क्या कह रही थी सर, यहां तक अच्छा लगा, मजा आ गया। शीट में है सर, देखो बहुत बढ़िया। ये होती है ना बात, इसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज, कि नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। शीट में सचमुच में है, आपने देखा नहीं है। आप अपनी शीट को डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो। और ये देखिए शीट के अंदर ये रहा ग्राफ। ठीक है, यहां देखो ये sin x cos x, ठीक है, tan x cot x cosec x sec x सबके ग्राफ है। पहले खुद बनाऊंगा, रुपेश इज सेइंग आई विल डू माई सेल्फ। ठीक है ठीक है अब यहां तक बात समझ में आ गई है सर शीट में। ग्रेट, तो अपने को ये सब समझ में आ गया, कर लेंगे सर, खुद से बना लूंगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहां तक की बातें अगर आपके पकड़ में आ गई हो तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना। अब क्या कहानी है साहब, ये जो हमारे पास में आया, अब इसके बाद अब ये क्या, ये सब जो चीजें हैं ना, अब इन्हें थोड़ा नट सेल में बनाते हैं। पहला y इक्वल टू में दे रखा है sin x, y इक्वल टू में sin x का ग्राफ। अब देखो अपने को कच्चा ग्राफ बनाना चाहिए कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ सर ऐसा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आना चाहिए y इक्वल टू में cos x। cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ सर यहां से स्टार्ट होता है, ऐसा ही होता है sin x जैसा, बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है सर। तीसरा आपके दिमाग में आना चाहिए y इक्वल टू tan x। tan x में आपको पता होना चाहिए tan x के ग्राफ के टाइम पे बार्स खींचनी है। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, और सर ये ऐसे आएगा, 0 से गुजरेगा और पार निकल जाएगा, ऐसे आएगा इधर से पार निकल जाएगा, ऐसे आएगा इधर से पार निकल जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको फटाफट से ऐसे ही बनाना है y इक्वल टू में cot x। सर cot x का ग्राफ तो सर आपने वापस कहा था बार्स वार्स खींचना, यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2π होगा, पीछे -π होगा, 0 से गिरेगा, डिक्रीजिंग है सर, cot x डिक्रीजिंग है सर, ऐसे गिरेगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। इसके बाद में सर आपने बताया था sec x। sec x का ग्राफ जो होता है ना सर, वो इस वाला ग्राफ होता है, ये इधर और इधर मिलेगा नहीं।
ठीक है, यूं आएगा टक नीचे, यहां से जाएगा टक नीचे, ठीक है, और ये 0 है, और ऐसे ही इधर भी आएगा और यहां से टक नीचे, ऐसे ऐसा वाला कुछ ग्राफ था सर। सही है, तो अपने को बस sec x cos x इस तरह से फटाफट 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 चीजों को पिरोते जाना पिरोते जाना पिरोते जाना, ऐसे फटाफट बनाना आना चाहिए। सर मेरे को समझ में आए नहीं आए, मैं बना बढ़िया लेता हूं, मेरे को समझ में आए नहीं आए मैं बना लेता हूं सर, एकदम झकास तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है, बड़े प्यार से धैर्य के साथ धीरे धीरे बनाते जाना बनाते जाना बनाते जाना, सब बन जाएगा। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्या करना है। ये बना लिया। अच्छा, साथ में कुछ एक चीजें याद करनी है, जैसे अपने को पता होना चाहिए साइन पाई सर 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है। ठीक है, दूसरा कॉस एन पाई जो होता है ना वो +-1 होता है। तीसरा कॉस में ऑड पाई बाय 2 जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है ना, कॉस में ऑड पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, तीसरा डोमेन के लिए मैंने बताया था डोमेन। अब देखो, अब यहां पे मैं सिर्फ डोमेन डोमेन लिखूंगा, इसका डोमेन होता है आर। अब ये आर क्या चीज है सर, आर का मतलब होता है -∞ से +∞, माने पूरा -∞ से +∞ वाला है, कहीं पे भी कटता फटता नहीं है, लगातार चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, तो पूरा पूरा -∞। अच्छा, दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, -1 से 1, तो हाइट माने रेंज। इसकी डोमेन की बात की जाए, इसका डोमेन है -∞ से ∞ सर, लेकिन आपने कहा था आर, हाँ तो इसे आर भी बोलते हैं। हाइट कितनी है, -1 से 1 है सर। इसका डोमेन, इसके डोमेन में 10x के डोमेन में x जो होता है वो ऑड पाई बाय 2 नहीं लेता। ठीक है ना भाई, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आर, आर मतलब सर वही ना -∞ से +∞। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये अपने डोमेन में, ठीक है ना, n पाई नहीं लेता, n पाई नहीं लेता। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, आर, आर मतलब -π/2 से +π/2। इसके डोमेन में, ठीक है, इसके डोमेन में x जो है वो ऑड पाई बाय 2 नहीं लेगा, ऑड पाई बाय 2 नहीं लेगा। और दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है -∞ से -1 टन, यूनियन टन 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। यहां तक की बातें पकड़नी है। ठीक है, तो ये हुई बात। पहले तो सबसे पहले आप पहले ये पकड़ो कि कहानी क्या है। ठीक है, आप पहले फटाफट से पढ़ लो। सर यू आर ऑन माई वॉलपेपर। हाँ, मेरे को भेजी कई बच्चों ने फोटोज वगैरह, बहुत सारी बच्चों ने फोटोज भेजी है अपने उसकी, किसी एक बच्चे ने तो वीडियो बना के भेज दिया मेरे को। ठीक है, ठीक है, आगे पकड़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सर माई एल्डर ब्रदर इज योर ग्रेट फैन। थैंक्स। यहां तक देखो, सबसे पहली चीज है तो ये कि अपने को सबसे पहले ये वॉलपेपर वाला डायलॉग बड़ा चल रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता क्या है ये। हाँ लगा देना, ले आओ, अभी नहीं, हाँ लगाएंगे ना, पहले एक बार जरा यहाँ तक हो जाए, बच्चे कंप्लीट कर ले, फिर आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखना sin x cos x tan x cot x और क्या बन गया sec x वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब ये क्यों बताया गया, 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस पे चलना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस पे लेके जा रहा हूं, हल्का सा टच करा के वापस ले आऊंगा। जैसे y इज गुड में cos x जो है वो 0 कब होता है, तो याद रखना x इज गुड ऑड पाई बाय 2 पे, ऑड पाई बाय 2 पर। ठीक है, जैसे y इज गुड में sin x 0 कब होता है, sin x 0 कब होता है, याद रखना x इज गुड n पाई पर। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लेना, ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, अब जिनको ये 2 बातें समझ में आ गई उनके लिए तरीका बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया y इज गुड में 10x। ठीक है, अब डोमेन कैसे निकालते हैं समझना, आपको पता होना चाहिए। ये लिखा है y इज गुड 10x, 10x का मतलब होता है sin x बाय cos x, लेकिन कभी भी sin x बाय cos x ऐसे नहीं लिखा जाता, sin x इंटू 1/cos x ऐसे लिखा जाता है। sin x का डोमेन, sin x का डोमेन आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी भी बताया था, sin x का डोमेन r होता है। ठीक है, तो आपने लिखा sin x, भैया आपका डोमेन तो r है, तो 1/cos x ने कहा हमारे बारे में बता दो, तो हमने कहा देखो भाई हमें सब चलेगा, लेकिन cos x भैया आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है 0 मत हो जाना। इसने कहा क्यों, क्यों 0 नहीं हो जाऊं,
ठीक है, तो हमने कहा अगर आप 0 हो गए तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा यार, इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट। अगर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो हम कैसे चलाएंगे काम? हाँ, इन्फाइनाइट थोड़ी ना, इन्फाइनाइट को दुनिया कैसे बताएगी? इन्फाइनाइट तो एक ऐसा नंबर है, नंबर क्या है, इन्फाइनाइट तो एक सिंबल है बेसिकली। इन्फाइनाइट हम पसंद ही नहीं करते हैं, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम चाहेंगे भैया इन्फाइनाइट मत होना, आप सब हो जाना इन्फाइनाइट।